मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक बेहद खूबसूरत राज्य, पर ये राज्य कुछ अलग कारणों की वजह से भी चर्चा में रहता है। और उसी मणिपुर से निकला सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट अविनाश पोखरेल, जो जल्द ही इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। मेरा नाम है अविनाश पोखरेल और मैं मणिपुर से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में मैंने यूपीएससी सीडीएस क्लियर किया है और आईबिन्स एसएसबी के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। यहाँ गुड मॉर्निंग, सलाम या नमस्कार नहीं होता, यहाँ जय हिंद होता है। ये चीज़ या तो इंडियन आर्म फोर्सेस में होती है या फिर उसकी प्रिपरेशन कराने वाली कोचिंग सेंटर्स में होती है। इस वक्त हम हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी देहरादून में। आइए चलते हैं, अविनाश से मिलते हैं और मिलते हैं उनके टीचर शिशिर दीक्षित से और जानते हैं कि कितनी कठिन परिश्रम का फल है जो आज मिला है। पहले ज़रा चलते हैं टीचर के पास। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन, थैंक यू। हाँ, अच्छा, अविनाश कौन है आपकी क्लास में? पहले अविनाश से मिल लेते हैं। अविनाश प्लीज़ कम। अविनाश से इंट्रोडक्शन हो जाए हमारा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाय अविनाश। हेलो मैम। बहुत कुछ आपने क्रैक कर लिया है, मैंने सुना। सीडीएस भी हो गया है आपका, एनडीए भी हो गया है और बहुत जल्दी आप लेफ्टिनेंट अविनाश बनने वाले हैं। क्या कुछ कैसा फील हो रहा है? मैम, ये फीलिंग वर्ड में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। इट्स अ रिजल्ट ऑफ शेयर हार्ड वर्क ऑफ मैनी ईयर्स। तो ये बस फील लिया जा सकता है मैम, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। क्या क्या आपने क्रैक किया है पहले तो आप ये बता दो। फर्स्ट आई वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर टीईएस, पर उसकी मैं इंटरव्यू नहीं दे पाया ड्यू टू कोरोना। मुझे कोरोना पॉजिटिव हो गया था। उसके बाद आई क्लियर्ड एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, बट मैं स्क्रीन आउट हो गया, मतलब फेज़ 1 में आउट हो गया एसएसबी का। आफ्टर दैट आई क्लियर्ड यूपीएससी सीडीएस फॉर विच आई गॉट रिकमेंडेड एंड देन आई क्लियर्ड एफकैट। उसके लिए भी मैं रिकमेंड हो गया फॉर द एयरफोर्स। अच्छा, तो अभी फैमिली का कैसा रिएक्शन है? दे आर वेरी हैप्पी मैम, क्योंकि एक टाइम था जब मेरे पापा ने कहा था कि इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन टू नॉर्मल आर्मी, जैसे कि जीडी जो राइफलमैन होते, इफ़ यू गेट सेलेक्टेड इन देयर ऑल्सो आई विल बी वेरी हैप्पी। यू नीड नॉट वर्क दिस मच हार्ड फॉर मी। आई कन्विंस्ड माई फादर, नो पापा, आई विल डू इट। एंड नाउ व्हेन आई हैव डन इट आई कैन ओनली फील हाउ मच हैप्पी इज़ फीलिंग। अच्छा, ये डिसाइड कब किया था कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? हमेशा से था या फिर धीरे धीरे चाहत बढ़ी है? मैम, स्टार्टिंग में तो कभी पायलट कभी ये वो चलता था क्लास 4-5 तक। फिर जब क्लास 6 में था तो पापा ने मुझे अपनी स्टोरी बताई कि हाउ ही वॉज फिट इन फिज़िकल, रनिंग क्लियर कर लेते, मेडिकल क्लियर हो जाता था, बट रिटर्न नहीं हो पाता था वो भर्ती के लिए। तो उस टाइम पे था मन में कि आर्मी ज्वाइन करूँगा। फिर बाद में जब 11-12 केवी में पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय लेमकोंग, वहाँ पे मैंने देखा आर्मी ऑफिसर्स को। तब तक मुझे पता ही नहीं था एनडीए के बारे में। एंड इन दी सेशन एंडिंग टाइम ऑफ 12th मुझे पता चला एनडीए टीईएस। तो उसके बाद मैंने फिक्स कर लिया था कि एनडीए क्लियर करके रहूँगा। अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पाया, पर एग्ज़ाम क्लियर किया, उसने भी मुझे कॉन्फिडेंस दिया। फिर उसके बाद जो भी था, आई विल क्लियर आर्मी एनी हाउ, एसएसबी जैसे भी क्लियर करूँगा, ये मैंने अपने मन में ठान लिया था। अविनाश की मेहनत के साथ साथ शिशिर सर की बच्चों को बेहतर करने देखने की इच्छा ही थी जिसने अविनाश को सफल बनाया। अविनाश उस वक्त का जिक्र करते नहीं थकते जब शिशिर सर ने न सिर्फ उसकी फीस माफ कर दी थी, बल्कि उनको मणिपुर से लखनऊ बुलाने के लिए उसकी टिकट करवाई और उसके रहने की भी व्यवस्था की थी। अब जब ठान लिया और आपने डिसाइड कर लिया कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, फिर ये सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी जब आप आए, उसकी क्या स्टोरी है और इसका कितना रोल है आपके सिलेक्शन में? विदाउट सेंचुरियन मैं बस हैंग ही हुआ होता शायद, क्योंकि एसएसबी के बारे में मैंने जो सीखा शिशिर सर से सीखा। टीईएस में कोरोना के टाइम में जब मैंने एसएसबी के लिए इधर उधर देखा तो उस टाइम पे मुझे शिशिर सर मिले थे। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी, वहाँ से बहुत गाइडेंस मिला था। फिर उसके बाद एनडीए के लिए जब मैंने क्वालिफाई किया रिटर्न, फिर मैंने शिशिर सर को कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे सीधा लखनऊ बुलाया था। पापा ने थोड़ा रेंट लिया उधर पास में विलेजर जो थोड़े उनके पास पैसे थे, उनसे रेंट लेके उन्होंने भेजा था लखनऊ। सर ने फ़ीस बहुत कम ली थी उस टाइम पे, जितना फ़ीस रहता है उनसे आधा फ़ीस लिया था मेरे लिए। वहाँ पे बहुत सिखाया सर ने। फिर उस टाइम में क्लियर नहीं हो पाया, मैं फिर से घर आया। फिर जब बाद में सीडीएस क्लियर होने के बाद मणिपुर में नेट बंद हो गया था, मतलब जितना साल का मेहनत था वो हो सकता था कि ख़त्म हो जाए। तो सर ने मुझे बोला कल ही लखनऊ आओ। तो उसके बाद सर ने मुझे लखनऊ में रखा, वहाँ पे हॉस्टल में। उसके बाद जब एसएसबी आने वाले थे उस टाइम पे सर ने पैसे भी नहीं मांगे।
फॉर दी कोचिंग। और SSB के प्रैक्टिस करने के लिए, GD हो गया, साइकोलॉजी का प्रैक्टिस करने के लिए उन्होंने कहा था यू कैन जस्ट गो टू द सेंटर एंड प्रैक्टिस देयर। तो विदाउट सेंचुरियन मैम दिस वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल। वट एवर आई हैव लर्न, वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स मिले, उनसे इंटरेक्शन हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा, स्टेज फियर और हटता गया। तो सेंचुरियन हैज़ प्लेड अ वेरी बिग रोल इन माई लाइफ। मणिपुर से जब आप आते हैं, और मणिपुर बेहद खूबसूरत जगह है, नो डाउट, लेकिन कई और वजहों से भी वो खबरों में रहता है। जैसे कि आपने कहा कि नेट बंद हो गया, या फिर तो वहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स कितना आपके आड़े आई हैं आपकी प्रिपरेशन के, या ऐसा कुछ था कि आपको लगा कि अब तो नहीं हो पाएगा? मैम पहला तो कंडीशंस थे थोड़े बहुत वहाँ पे, जैसे कि एजुकेशन। अब अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कोई ऐसा कोचिंग वगैरह कुछ है ना, कुछ नहीं है। उसके बाद जो क्लास 11-12 में जो पढ़ाई का लेवल होता है वो भी उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बेसिक्स उतने अच्छे से क्लियर नहीं थे। जब पहली बार इंडिया का क्वेश्चन देखा था एज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं ये सोच रहा था कि ये क्या है, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन तो कभी देखे ही नहीं थे। तो जो बेसिक है पढ़ाई का, उसको लेकर थोड़ा सा मुश्किल हुआ था आगे बढ़ने में। फिर उसके बाद मैं एज अ होल जब नेट बंद हुआ वायलेंस की वजह से, तब थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, क्योंकि स्टडीज़ अच्छे से नहीं हो पा रही थी, कहीं पे भी ऐसा वायलेंस हो रहा था, गन फायर्स आ रहे थे, तो पढ़ाई ऑब्वियसली वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। तो मैं उसके अलावा उतना ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ नहीं है। फाइनली यू मेड इट। फाइनली आई मेड इट कि जैसे भी करना है। सर ने हेल्प किया, मैं आया किया। तो मैं मानता हूँ कि कुछ भी हो जाए बस ट्राई कर लेते, हो सकता है हो ही जाए। बहुत जल्दी मणिपुर का जो अविनाश पोखरेल हैं, बहुत जल्दी ये लेफ्टिनेंट अविनाश के नाम से जाने जाएंगे। एक अविनाश तो आपने दे दिया, एक आपने सानिया मिर्ज़ा भी दी थी, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। कितने और अविनाश बनाने की तैयारी है? अविनाश पोखरियाल की जैसे आपने बात करी, तो मणिपुर प्रोफाइल से जाने के बाद ऑफिसर काडर पे, जहाँ जैसे अविनाश ने खुद बताया कि पापा कह रहे थे कि जवान में ही ज्वाइन कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये मन होता है कि वर्दी तन पे आ जाए, और ऑफिसर काडर के बारे में, NDA CDS जैसे एग्ज़ाम के बारे में उनको पता भी नहीं होता है, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। अभी तो दंगे और इंटरनेट बंद, वायलेंस, ये सब चल रहा है। तो बच्चों का मेंटल स्टेट कितना डिस्टर्ब होगा ये मैं सिर्फ अज्यूम कर पा रहा हूँ, क्योंकि जाने का तो है नहीं कोई सिस्टम वहाँ पे, बट मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ कि वो 12th क्लास का बच्चा क्या फेस कर रहा होगा इस टाइम में, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है। अविनाश ने भी वो सब कुछ फेस किया, और ये तो एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जर्नी मैंने 2021 से, कोरोना के टाइम से देखी है। मुझे लगता है कि मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे बच्चे इतनी दूर से मुझे कैसे ढूंढ के मेरे पास आते हैं, ये मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रारब्ध कुछ अच्छे रहे होंगे, मुझे मौका मिला ऐसे यंग बच्चों को गाइड करने का, और मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसे बच्चों को गाइड करने का मौका मिल रहा है। मणिपुर से बहुत कम बच्चे मेरे पास आते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मणिपुर या ऐसे प्लेसेस से बिलोंग कर रहे हैं, अंडर प्रिविलेज प्रोफाइल से बिलोंग करते हैं, हमारा एक मिशन है उनको हम कैसे हेल्प कर पाएँ। और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बच्चों को वो हमारे नंबर पे कॉल करें और बताएं कि मणिपुर से मैं हूँ, या मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ से मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको हम एटलीस्ट फ्री में ऑनलाइन क्लासेस तो दे दें। तो ये मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी सर्विसेज, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस को देने में, या फिर इंटरनेट नहीं है, जैसे ये आया और इसने बिल्कुल सही बताया, जब इसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है मैं SSB के पढ़ने के, तो मैंने इसको पैसे के लिए नहीं बोला, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट हर चीज़ पैसे से ही नहीं है, इससे ऊपर है, एक सेवा भाव है। और फौज में हमने ये सीखा, जिसका टैगलाइन ही है सेवा परमो धर्मा, जो ये खुद करने जा रहा है उसको प्रैक्टिकल लेवल पे एग्जीक्यूट करने जा रहा है। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे हेल्प कर पाएँ। कश्मीर से बच्चे जो हैं, जो आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, गुडविल स्कूल्स चला रही है, वहाँ भी मेरी नज़र है कि मैं कैसे वहाँ के बच्चों को जो गलत ट्रेनिंग ले रहे थे उनको कैसे अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, कैसे वो राष्ट्र सेवा की ओर बढ़ें। और भी ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को कोचिंग तो छोड़िए, अच्छी स्कूलिंग नहीं है, क्योंकि कोचिंग स्कूल के बाद आती है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे स्कूल की बेसिक्स नहीं है। वहाँ पे मैं उन सभी को जो भी फ़ौज में वर्दी का सपना लेके जा रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि उनको मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। एक लाइन अभी अविनाश ने बोली थी कि जो शिशिर सर ने मेरे लिए किया वो मैं बाकी लोगों के लिए करना चाहता हूँ, मोटिवेट करके। तो पढ़ा तो आप रहे ही हैं, साथ में मोटिवेशनल स्पीकर का भी काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। कैसा लगता है जब कोई आपको इस बात के लिए सराहता है?
इसका 1 या 2 महीने ट्रेनिंग का बचा था, क्योंकि फ़ौज की जब मेरिट आ जाती है तो आपके पास 3 महीने बचे होते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, इनको हम और क्या बेहतर दे सकते हैं। इनको रूटीन टीचर्स तो पढ़ाते हैं, तो उसमें तड़का लगाने के लिए हम बीच में अपने अच्छे शिष्यों को, जिनको लगता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और ये डेफिनेटली ये स्टोरी, ये इसका जो सक्सेस जर्नी है, जो स्ट्रगल है, जो मैंने पूरा देखा हुआ है 2021 से 24 तक का जो इसका सफल है। इसने 2 बार एसएसबी क्वालिफाई किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीडीएस भी क्वालिफाई किया, उसके अगले महीने इसकी एयरफोर्स की एसएसबी भी थी गुवाहाटी में, वो भी इसने क्वालिफाई किया। तो नाउ इसके ऊपर चॉइस है कि ये आर्मी ज्वाइन करेगा या एयरफोर्स ज्वाइन करेगा। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे डेफिनेटली उन सभी नए बच्चों के लिए मोटिवेशन है। और सेंचुरियन में तो उन बच्चों को हर दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चे सेलेक्ट होते हैं, और हमारे चैनल पे वीडियो के माध्यम से बच्चे डेली मिलते हैं कि कैसे भी करके। और देहरादून में भी यही कारनामा हम शुरू कर रहे हैं कि कम से कम ये हर दूसरे दिन एक सिलेक्टेड बच्चे से मिलें और इनका मोटिवेशन इतना बढ़ जाए कि ये भी उसी राह पे आगे चले। तो आपने अविनाश को सुना, आपने शिशिर सर को सुना, अब कुछ स्टूडेंट से भी हम बात कर लेते हैं कि वो कहाँ से हैं, कैसी चल रही है उनकी प्रिपरेशन। हाय हेलो। हेलो मैम। सॉरी, जय हिंद। जय हिंद मैम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ हेमा दामा। अच्छा, हेमा कहाँ से हैं आप? आई एम फ्रॉम यूपी, डिस्ट्रिक्ट बागपत। अच्छा, बागपत से। तो बागपत से देहरादून में आकर के पढ़ाई कर रही हैं, कैसा चल रही है प्रिपरेशन? मैम माय प्रिपरेशन इज़ वेरी वेल। और यहाँ पे सेंचुरियन में आके मैं ये फील करती हूँ कि शायद रिटर्न क्लियर करने के बाद मेरी जो एसएसबी की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी। क्या गोल क्या है? मेरा गोल इंडियन आर्मी ज्वाइन करना। इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, कब तक ज्वाइन कर लेंगे, क्या लगता है? दिस अटेम्प्ट। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट हेमा। जय हिंद मैम, माय नेम इज शुभम सिंह। शुभम, कहाँ से हैं शुभम आप? आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार में कहाँ से हैं आप? बिहार में बोधगया से मैम जी। कैसे यहाँ पर आना कैसे हुआ? देहरादून बिहार से सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी कैसे पता चला? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब आर्मी में जाना चाहता था, मुझे इंडिया का पता नहीं था। तो फिर मैंने यूट्यूब पर स्क्रॉल करते करते देखा, एक वीडियो में देखा कि शिशिर सर को बहुत बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से। तो मैं सोचा कि शायद मेरे लिए बेस्ट वे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी रहेगी। और फिर मैं देहरादून वही सोच के अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हुए मैं यहाँ पे आ गया। कितना वक्त हुआ है आपको यहाँ पर आए हुए? मैम मैं सितंबर 12 को आया था मैम, अभी कुछ महीने हुए हैं देखा जाए तो। अच्छा, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही है मैम। क्या लगता है कब तक? मैम मेरी मेहनत और शिशिर सर की लगन रही तो शायद इस अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो जाएगा, और जल्दी मैं भी आपसे दोबारा मुलाकात करूँगा। बहुत अच्छी बात कही है आपने। जय हिंद मैम, माय नेम इज़ मानवी शर्मा। मानवी कहाँ से हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश कांगड़ा। अच्छा, और हिमाचल से यहाँ पर हैं अभी आप। कैसी चल रही है प्रिपरेशन और क्या गोल है आपका? मैम मैं इंडियन नेवी में बचपन से ही जाना चाहती थी, सो अभी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही है। यहाँ पे मुझे आए हुए भी 6-7 मंथ्स हो गए हैं, तो मतलब तब से लेकर अब तक की जर्नी में काफ़ी डिफरेंस आया है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो लगता है कि बहुत जल्दी आप नेवी में मतलब सेलेक्ट हो जाने वाली हैं? यस मैम, आई कैन। तो ये थे सेंचुरियन के कुछ स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की, और सभी बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत जल्दी ही उनका भी सपना साकार होगा। तो बस जिसको भी ज्वाइन करना है, आपको शिशिर सर ने बता दिया है कि कैसे आप सेंचुरियन ज्वाइन कर सकते हैं, उनको अप्रोच कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग ABP न्यूज़।